भगवत गीता के अध्याय 11 से 18 तक ये ज्ञान और अनुभूति की एक बहुत ही असाधारण यात्रा है। हाँ बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के विषाद से जो शुरू हुई कहानी, वो इन अध्यायों में श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन तक पहुंचती है। और फिर भक्ति, प्रकृति के गुण। हाँ, और अंत में मोक्ष का परम ज्ञान। जी। तो आज हम इसी यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई युद्ध भूमि का संवाद नहीं है। सही कहा। ये तो जीवन के हर मोड़ पर जो द्वंद्व उठते हैं ना, हाँ, उनका समाधान है एक तरह से। अध्याय 11 से 18 में गीता के उपदेशों का सार है। सार है, बिल्कुल। हाँ, जो ज्ञान को अनुभव में बदलने की प्रक्रिया दिखाता है। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है अध्याय 11 से। अर्जुन की जिज्ञासा यहाँ चरम पर है ना? बिल्कुल। और वो कृष्ण से उनका वो वास्तविक दिव्य रूप देखने का आग्रह करता है। कैसा रहा होगा वो अनुभव? कल्पना से भी परे कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं। विश्व रूप? हाँ, मतलब हजारों सूर्यों की चमक वाला रूप। बाप रे। जी, ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए और सब कुछ निगलते हुए काल का वो प्रचंड रूप। अच्छा। कृष्ण खुद कहते हैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवर्धः, मतलब मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। और ये महत्वपूर्ण है कि ये रूप सिर्फ अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है, साधारण आंखों से नहीं। अच्छा, तो ये अर्जुन को सृष्टि और संहार की वास्तविकता दिखाने के लिए था। हाँ बिल्कुल। इस अद्भुत और शायद कुछ हद तक डराने वाले दर्शन के बाद फिर अध्याय 12 में बात आती है भक्ति योग की। जी। अर्जुन का वो सवाल, साकार ईश्वर की उपासना बेहतर है या निराकार की, ये तो आज भी बहुत लोग सोचते हैं। हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है और कृष्ण बहुत साफ जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो अपने मन को मुझ में स्थिर करके, मतलब लगातार युक्त होकर पूरी श्रद्धा से मुझे भजते हैं, वो श्लोक है ना, मैया वेश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते। हाँ। वो मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ वो जैसे साकार उपासना की आसानी बता रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मन को केंद्रित करना आसान होता है। हाँ, मन लगाना आसान होता है। पर वो ये भी कहते हैं कि निराकार के उपासक भी उन्हीं को पाते हैं। तो मूल बात श्रद्धा और स्थिरता हुई। बिल्कुल, श्रद्धा और स्थिरता। और ऐसा भक्त जो सम रहता है ना, ज्यादा खुशी में बहके, न दुख में घबराए, यो न हरिष्यति न द्वेष्टि। समझ गया। फिर भक्ति के बाद अध्याय 13 ये ज्ञान के एक और पहलू पर आता है, शरीर यानी क्षेत्र और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ। इन दोनों का अंतर। हाँ। इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, यही तो सच्चा ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धिं सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, सभी शरीरों में जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ, मुझे ही जानो। मतलब आत्मा शरीर में है पर उससे अलग है, साक्षी की तरह। बिल्कुल साक्षी है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता ना, हाँ। वैसे ही आत्मा शरीर के कर्मों और बदलावों से एकदम अछूती रहती है। इस भेद को जानना ही आत्मज्ञान की तरफ पहला कदम है। अच्छा, और फिर अध्याय 14 में प्रकृति के 3 गुणों की बात, सत्व, रजस और तमस। ये हमारे जीवन को कैसे चलाते हैं? देखिए, ये 3 गुणी तो हैं जो पूरी प्रकृति का खेल रचते हैं। हम सब इनसे बंधे हैं। हाँ। सत्व मतलब पवित्रता, ज्ञान, सुख। रजस हो गया कामना, कर्म, बेचैनी। और तमस? तमस मतलब अज्ञान, आलस्य, मोह। कृष्ण समझाते हैं कि हमारा हर काम, हर सोच इन्हीं गुणों से प्रेरित होता है। तो फिर इनसे मुक्ति कैसे? मुक्ति का रास्ता है इनसे परे जाना, गुणातीत होना। कृष्ण कहते हैं, नैवं गुणेषु सज्जते। जो इन गुणों के असर में रहते हुए भी उनसे बंधता नहीं, वही स्थिर प्रज्ञ है। अध्याय 15 में वो एक बहुत ही अनोखा रूपक है। संसार एक उल्टे पेड़ की तरह है। अश्वत्थ वृक्ष। हाँ। जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत गहरा प्रतीक है। जड़ें ऊपर यानी इसका स्रोत परमात्मा है, ऊर्ध्व मूलम। अच्छा। और शाखाएं नीचे मतलब ये सांसारिक विषय, कर्म, अधशाखम।
हम अक्सर इन्हीं शाखाओं में, इन्हीं विषयों में उलझे रह जाते हैं। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं कि इस संसार रूपी पेड़ को वैराग्य के शस्त्र से काटना होगा, असंघ शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। वैराग्य से। हाँ, और फिर उसके मूल स्रोत यानी परमात्मा को जानना होगा। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। यही पुरुषोत्तम योग है। इसके बाद अध्याय 16 में दैवीय और आसुरी संपदाएं, हाँ। मतलब अच्छी और बुरी प्रवृत्तियां। जी, ये तो जैसे हमारे अंदर ही एक लड़ाई चल रही है, उसका हाँ। आईना है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। कृष्ण गिनाते हैं अभय, सत्य, अहिंसा, क्षमा, ये सब दैवी गुण हैं। जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। हाँ, दैवी संपद विमोक्षाया। और दूसरी तरफ है दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये सब आसुरी गुण। जो बंधन में डालते हैं। बिल्कुल, आसुरी निबंधाया। तो ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अंदर का चुनाव है कि हम किन वृत्तियों को पालते पोसते हैं। फिर अध्याय 17 में श्रद्धा के भी 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। श्रद्धा भी अलग अलग तरह की होती है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति जैसा है उसकी श्रद्धा पर ही तो आधारित है। वो श्लोक है ना, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः श्रद्धः स एव सः। अच्छा। मतलब ये पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो खुद भी वैसा ही है। तो जैसी श्रद्धा वैसा ही उसका भोजन, यज्ञ, तप, दान होगा। बिल्कुल। सात्विक श्रद्धा ज्ञान और शांति देगी, राजसिक कर्म फल की इच्छा जगाएगी, और तामसिक वो अज्ञान और अधर्म की ओर ले जाएगी। और अंत में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। ये तो पूरी गीता का निचोड़ है, सार है। जी हाँ, ये चरम उपदेश है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को क्या अंतिम रास्ता दिखाते हैं? वो कहते हैं सब कर्मों के फलों की आसक्ति छोड़ दो, कर्तापन का अहंकार छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। सब धर्मों को त्याग कर। हाँ, पर यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ मजहब नहीं है, इसका मतलब है कर्तव्य, स्वभाव, आश्रय। इन सब को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मामेकम शरणम व्रज। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पर साथ ही ये भी कहते हैं कि कर्म करना तो जरूरी है, कोई एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो मतलब कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ो और ईश्वर को समर्पित हो जाओ। बिल्कुल, निष्काम कर्म करते हुए पूर्ण समर्पण, यही ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है। गीता का सार यही है। तो ये पूरी यात्रा अर्जुन के विषाद से शुरू हुई और आत्मज्ञान, भक्ति, कर्मयोग से होते हुए अंत में शरणागति के शिखर तक पहुंची। ये वाकई सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के इस कुरुक्षेत्र ने अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हजारों साल बीत गए, लेकिन कृष्ण की ये वाणी आज भी उतनी ही ताजी और उतनी ही प्रासंगिक है। सही बात है। और ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। सोचने वाली बात तो ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कर्म करते हुए भी वो आंतरिक समर्पण, वो साक्षी भाव, उसे कैसे साध सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। यही गीता का सबसे व्यवहारिक संदेश है शायद। ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।